नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से जजमेंट आ जाने के बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन नहीं मिल रही है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि ईपीएफओ या श्रम मंत्रालय जानबूझकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन को देने में यहाँ पर देरी कर रहा है। इसके कुछ कारण भी आज के इस वीडियो में आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपको अवगत हो, नवंबर 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया था और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर उन्हें हायर पेंशन के विकल्प चुनने को लेकर ईपीएफओ को निर्देश दिए थे और ईपीएफओ को निर्धारित 4 महीने में इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन करने के लिए कहा गया था। लेकिन ईपीएफओ ने एम्प्लॉय की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक जो है सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आवेदन आमंत्रित नहीं हुए है, इस डेट को यहाँ पर एक्सटेंड किया, डेट को आगे बढ़ाया। इसके बाद इस डेट को 31 जुलाई 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया। फिर 30 सितंबर 2023 तक फिर से एक बार आगे बढ़ा दिया गया। वहां से 31 दिसंबर 2023 के लिए फिर से आगे बढ़ा दिया गया और इसके बाद डायरेक्ट 6 महीने के लिए यानी कि 31 मई 2024 तक के लिए इसे जो है फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। अब इस बार जो 6 महीने की एक्स्ट्रा अवधि यहाँ पर ईपीएफओ की ओर से हायर पेंशन को लेकर दी गई है, इसमें तर्क ये दिया गया कि उन्हें जो है कुछ श्रमिक संगठनों की ओर से यहाँ पर जो है इस तरह की सूचना मिली थी कि उन्हें जो है अभी तक जो एम्प्लॉय की पेमेंट सीट है वो जो है तैयार नहीं की गई है, इसीलिए जो है उन्हें और अतिरिक्त समय चाहिए और इसी बेसिस पर ईपीएफओ ने 6 महीने का अतिरिक्त समय यहाँ पर दे दिया, जिससे कि उन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की भी हायर पेंशन यहाँ पर अटक गई, जिनके डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है कंप्लीट सबमिट हो चुके हैं। अब क्या वाकई में किसी श्रमिक संगठन या एम्प्लॉयर की ओर से ईपीएफओ को इस तरह की डेट बढ़ाने के लिए कहा गया था या नहीं कहा गया था, ये तो ईपीएफओ जानता है। लेकिन ईपीएफओ ने 6 महीने की डेट यहाँ पर आगे बढ़ा दी, यानी कि 31 मई 2024 तक अभी जो है हायर पेंशन ईपीएफओ की ओर से नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक और तर्क यहाँ पर लगाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस वर्ष यहाँ पर 2024 में चुनाव होने हैं और जो पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत कर आएगी वही जो है मेन बजट यहाँ पर पेश करेगी। अभी जो अंतरिम बजट यहाँ पर पेश किया गया उसमें जो है एक तरह की रूपरेखा रखी जाती है कि किस तरह से हम कहाँ कौन सा पैसा खर्च करेंगे। इसी में यदि सरकार यहाँ पर जनवरी या फरवरी से हायर पेंशन देना स्टार्ट कर देती तो जो वर्तमान में सत्ता पक्ष में सरकार है उस सरकार को इस पैसे का बोझ यहाँ पर उठाना पड़ता और उसका यहाँ पर हिसाब भी देना पड़ता। लेकिन वहीं पर ईपीएफओ ने जब 31 मई 2024 तक के लिए इस डेट को यहाँ पर बढ़ा दिया है, यानी कि जब तक चुनाव भी हो जाएंगे और चुनाव के रिजल्ट आकर सरकार भी यहाँ पर बन जाएंगी। इसके बाद इस हायर पेंशन के मुद्दे पर कैलकुलेशन को किस तरह से देना है, किन पेंशन धारकों को किस तरह से यहाँ पर पेंशन वितरित करनी है, ये सारा डिसीजन यहाँ पर लिया भी जाएगा। और इससे पेंशन धारक यदि नाराज भी होते हैं तो इलेक्शन पर कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार अब यहाँ पर बजट लाएगी वो अगले 5 साल तक यहाँ पर सत्ता में रहेगी। वहीं पर यदि अभी ईपीएफओ की ओर से जनवरी या फरवरी से ही हायर पेंशन देना स्टार्ट कर दिया जाता तो सरकार के बजट पर भी यहाँ पर असर पड़ता और साथ ही यदि जो कैलकुलेशन ईपीएफओ की ओर से आने हैं, जो ब्याज दर ईपीएफओ की ओर से यहाँ पर ली जानी है, जो अमाउंट पेंशन धारकों से जमा करवाया जाना है, इससे यदि पेंशन धारक नाराज होते तो इलेक्शन पर भी इसका डायरेक्ट असर देखने को मिलता। वहीं पर इसका दूसरा कारण ये भी नजर आता है कि जिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने हायर पेंशन का विकल्प चुना है उन्हें जो है कुछ फंड ईपीएफओ में यहाँ पर जमा करवाना है। कई पेंशन धारकों ने अपना फंड यहाँ पर जमा भी कर दिया है। अब उन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से जिन्होंने यहाँ पर हायर पेंशन का विकल्प चुना है, एक मुफ्त अमाउंट जो उन्हें यहाँ पर जमा करवाना है ईपीएफओ के पास जमा करवा दिया है। वो जो पैसा ईपीएफओ के पास यहाँ पर जमा हुआ है उस पर जो भी ब्याज अगले 6 महीने तक यहाँ पर मिलेगा वो ईपीएफओ यहाँ पर खुद रखेगा। यदि वही पैसा यदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास 6 महीने होता तो उसका ब्याज उन्हें जो है यहाँ पर मिलता, लेकिन इसका भी कोई हिसाब ईपीएफओ की तरफ से यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जिन भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने हायर पेंशन का विकल्प चुना है उन्हें हायर पेंशन लेनी है तो एक मुफ्त जो अमाउंट उन्हें यहाँ पर देना है उस पर ईपीएफओ के औसतन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसे भी जमा करने हैं। तो जितनी देरी यहाँ पर ईपीएफओ हायर पेंशन को देने में करेगा उतना इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज का पैसा भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर ज्यादा भरना होगा। और इन सब में यानी कि ईपीएस 95 पेंशन की हायर पेंशन में जितनी ज्यादा देरी यहाँ पर हो रही है, सबसे ज्यादा समस्या उन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आ रही है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी रिटायरमेंट हो चुके हैं। उनके पास इनकम का कोई सोर्स यहाँ पर नहीं है। जो बची हुई राशि उनके पास थी वो जो है उन्होंने हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ को यहाँ पर दे दी और अभी जो है उनको यहाँ पर काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
अब जब यहाँ पर ईपीएफओ हायर पेंशन देना स्टार्ट करेगा तो किस तरह का कैलकुलेशन करता है, कितना इंटरेस्ट रेट लेता है, ये सारी चीज जो है यहाँ पर अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी जिस तरह से ईपीएफओ की ओर से हायर पेंशन को देने में यहाँ पर देरी की जा रही है, इसके पीछे उसका मकसद कुछ और ही नजर आता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी जो है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो, ये जानकारी, ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।